Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called application of integrals. हर क्वेश्चन एक जंग है. जिंदगी हर कदम एक नई जंग है. तो एवरी क्वेश्चन इज अ कंसेप्ट, एवरी क्वेश्चन इज अ थ्योरम. तो ध्यान से देखना. एग्जांपल नंबर 4 को पहले देखो. वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. माइंड में चल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऊपर पॉजिटिव वाला. enclosed by y is equals to x and x square plus y square is equals to 32. This is a challenge. ध्यान से. जब हमने इसको देखा तो एक बच्चे ने बोला सर ये स्ट्रेट लाइन है, मगर अगर इसको मेरे अर्जुन ने देखा है तो मेरे अर्जुन को ये याद हो रहा हो जाएगा ये y इज इक्वल्स टू mx है. ये लाइन होगी लोअर लेफ्ट से अपर राइट. और जो ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. जब भी दो कर्व्स दे रखे हो, डायग्राम बनाने की गलती कर भी मत देना. सबसे पहले लिखोगे वी हैव y इज इक्वल्स टू x, ये पहला कर्व या लाइन, एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32. सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो. कैसे? पुट 1 इन 2, मतलब y की जगह लिखो x, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32. 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16. तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4, और क्योंकि x की वैल्यू प्लस माइनस 4 है तो y की वैल्यू भी आ जाएगी प्लस माइनस 4. सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे 4,4 और -4,-4. डायग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना. अब माता रानी का नाम लेकर डायग्राम बनाओ. जो दिल कर रहा है वो करो. x थोड़ा सा और लंबा कर लो, इसको ये x डैश, ये y और ये y डैश. तो अगर इसको देखूं x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और अगर 32 देखूं तो अंडर रूट 32 का होल स्क्वायर एक्चुअली में 4√2 होता है. तो 4√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4√2 कॉमा 0, 0 कॉमा 4√2 माइनस 4√2 कॉमा 0 और 0 कॉमा माइनस 4√2. ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सर्कल, जिसकी इक्वेशन तो लग इलिप्स जैसा रहा है. और जो दूसरी वाली है वो लाइन है, थोड़ी सी मोटी बना रहा हूं. ये जो लाइन है, ये लाइन बराबर है y इज इक्वल्स टू x. अगर कंसेप्ट स्ट्रांग हो तो यहां भी इंटरसेक्ट करेगी, यहां भी इंटरसेक्ट करेगी. ये पॉइंट है 4,4, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. और ये पॉइंट है -4,-4. अब हमने फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द लाइन y इज इक्वल्स टू x, ये सर्कल. और ये हमें जो एरिया निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये वाला एरिया है. निकाल लेंगे आराम से. पहले फिगर बना लो. इसे समझने में जितना टाइम लग रहा है लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट कंसेप्ट समझ लो. जब इसको यहां ज्वाइन करूंगा तो ये हो जाएगा 4,0. ये एक अलग कर्व है, मतलब लाइन, और ये एक अलग कर्व है. ये रीजन 1 है इसका, ये रीजन 2 है इसका. अगर साथ हो तो फिगर बना लो. मैं इसको नाम दे रहा हूं ए बी ओ. ध्यान से, एक पॉइंट और देना हो तो दे देना. सबसे पहले जब आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब देखते हैं क्या है हमारा जो शेडेड रीजन आएगा. वो क्या आएगा देखिए. जो शेडेड रीजन आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा कि बच्चा सबसे पहले लिखेगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी ओ ए. पहले देख लो ए बी ओ ए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन किया है. जो बराबर होगा, पहले देसी भाषा में लोअर लिमिट देखूं तो 0, 0 से 4 तक ये जो है ये लाइन है. लाइन को इंटीग्रेट कर दो तो आपका उसके नीचे का एरिया आ जाएगा जिसको आपने रीजन 1 दिया हुआ है. प्लस ये जो 4 है, यहां पर जो 4 है, 4 से लेकर ये जो लाइन आ रहा है पॉइंट 4√2 तक कर दो. ये कौन है? ये है सर्कल dx. जबरदस्ती नहीं, जब
तक समझ नहीं आएगा तब तक की गारंटी हमारी है। ये सर्कल है तो बच्चा बोलेगा 0 से 4 तक, 0 से 4 तक ये लाइन है, जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो इसके नीचे का एरिया आ जाएगा, और 4 से लेकर 4√2 तक जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो उसके नीचे का सारा एरिया आ जाएगा। कर्व कैसा भी हो, कुछ भी हो, और दोनों एरियाज को प्लस करना मांगता है। यहां पर दोनों एरियाज को क्या करना है, प्लस। पहले कंसेप्ट को देख लो, पहले आराम से समझ लो, तो बच्चा बोलेगा ठीक है सर, अगर ये चीज क्लियर है तो आगे चलना। अब 0 से 4 तक लाइन तो है y इज इक्वल्स टू एक्स, तो ये हो जाएगा x dx, जो कि बड़ी बात नहीं है। 4 से 4√2 तक सर्कल है, अगर सर्कल ये है तो y स्क्वायर बराबर है 32 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर है अंडर रूट में 4√2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y निकालना बहुत बड़ी बात है, जिसमें सम स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट में 4√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। कंसेप्ट बड़ा इजी है, सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, जो बड़ी बात नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। चाहो तो इसे I1 मान लो, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट हो जाएगी 0 से 4, और ये जो हो जाता है, ये मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है तो क्लास क्या बोलेगी, अगर फॉर्मूला याद नहीं है, जाओ सर पहले फॉर्मूला याद करके लाओ, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने तुम्हारे हाथ पे ये लिखा है। तो ये फॉर्मूला याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज, मैं साइड में लिख रहा हूं x/2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a। फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बच्चा लिखेगा क्या, x/2 अंडर रूट में a स्क्वायर 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब 32/2 साइन इनवर्स x, x की वैल्यू है x/4√2। अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कहीं गलती तो नहीं कर दी, गलती कर सकता हूं तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कहीं गलती ना हो जाए भगवान जी। ठीक है जी, और लिमिट है यहाँ पर 4 से 4√2, देखो 0 से नहीं है तो ये गेम है इसकी, क्लास बोलेगी ऊपर तो आ जाएगा 4 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 प्लस, इसमें जब लिमिट लगेगी, जब 4√2 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 16 साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है वो है 4√2/4√2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पहली वैल्यू माइनस, जब 4 डालेंगे तो 4/2 आ जाएगा 2, और यहाँ डालेंगे 16 तो आ जाएगा 4, अगर क्लास 7 है तो प्लस यहाँ डालेंगे तो आ जाएगा प्लस 32/2 16 साइन इनवर्स 1/√2। बेटा ये कैलकुलेशन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको खुद को ही लगानी पड़ेगी, ये ध्यान दे लेना। 16/2 होता है 8, प्लस अगर 7 हो तो 16, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 होता है साइन इनवर्स π/2 माइनस 8, अगर 7 हो तो माइनस 16 साइन इनवर्स साइन π/4। अगर मैं सही जा रहा हूं तो, हो सकता है गलती हो जाए, तो गलती से ही बचना है। अगर 7 है तो, अगर कहीं कुछ रह तो नहीं गया, उनका 8 पाए कहां से आ रहा है, देख लेंगे, ऐसी कोई हाई तो बनी है। सब सही चल रहा है। 8 प्लस ये से कट जाएगा, ये 2 से 2 आ जाएगा, ये 8 पाए माइनस 8 माइनस 16 साइन इनवर्स ए चला जाएगा, माइनस बचेगा, 4 4 जा 4 पाए, अगर 7 हो तो 8 प्लस 4 पाए माइनस 8 आ रहा है हमारा आंसर, ये से ये कट गया, आंसर आ गया 4 पाए स्क्वायर यूनिट्स। आप जो मर्जी कहो, बट ये पोर्शन के लिए आप ये नहीं बोलोगे हमें समझ नहीं आया। ये पोर्शन जस्ट मैं इसलिए करता हूं कि आप लोग देखो, बेसिकली यहां के बाद आपकी कैलकुलेशन है, इस टॉपिक के बाद, इस कंसेप्ट के बाद आपकी कैलकुलेशन है, आराम से देख लेना, कोई दिक्कत हुई हो तो पहले समझ लेना, पहले इसको देख लो, अगर ये समझ आया है तो एनसीईआरटी में ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जो मैं अभी बता दूंगा, डोंट वरी, ये अगर पल्ले पड़ा है तो बस, इसमें और कुछ नहीं था। अगला आता है क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स x² by a² plus y² by b² is equals to 1
and the ordinate x is equals to 0 and x is equals to AE. x is equals to AE जो होता है a से छोटा होता है और this is a horizontal ellipse. अगर ellipse की फिगर बनाएं तो ये बनेगी ऐसे x x dash y y dash ordinate x is equals to 0 से पहले a comma 0 minus a comma 0 0 comma b 0 comma minus b और ये x x is equals to 0 लाइन है अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो ये x is equals to 0 और ये लाइन है x is equals to AE. अगर 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज याद हों एरिया बाउंडेड बाय एक एलिप्स दे दिया एलिप्स ये रहा लाइन एक x is equals to 0 ये रही x is equals to AE ये रही एंड ये सारा आपको दे रखा है कुछ लाइन मेरे से मिस तो नहीं हुई नहीं मिस हुई बिल्कुल सही है तो क्लास क्या बोलेगी हाँ नहीं मिस हुई है ये जो एरिया आएगा ये पूरा आएगा क्यों पूरा आएगा क्योंकि देखो एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स ये लाइन कहीं पे एक्स एक्सेस नहीं बोला मींस पूरा एरिया आएगा अब जब पूरा एरिया आएगा तो इसका नाम ए बी सी ये सी डैश ये ले लो बी डैश और ये ए डैश तो क्लास लिखेगी रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी ये ओ लेना हो तो ले लेना सी डैश बी डैश ए डैश और एक लाइन सिंस द फिगर इज symmetric and is divided into two regions of equal areas by क्या किसने इसको डिवाइड करा है by ये by कौन x axis so area of a b c c dash b dash b dash c b dash a dash is equals to 2 times area of a b c o d area of a b c o d so that will be 2 times lower limit is 0 से अपर लिमिट हो जाएगी ए ई और ऊपर अगर देखो तो कौन सा कर्व है इसके आगे लिख दोगे एलिप्स dx एलिप्स dx की जगह बुक्स में लिखा होगा y dx और एलिप्स को अगर देखें अगले आने वाले स्टेप्स में मैं शायद डायरेक्ट जाऊं वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो वाई बराबर हो जाएगा बी बाय ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो 2 टाइम्स इंटू बी बाय ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 से लेके ए ई डी एक्स वही सम स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला लगेगा 2 टाइम्स बी बाय ए बाहर अगर साथ हो तो यहाँ पर आ जाएगा क्या x बाय 2 अंडर रूट में अगर साथ हो यहाँ पर फिर वही सम स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला आएगा जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ये यहाँ पे प्रकट हो गया x बाय 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए और लिमिट है 0 से लेकर ए ई तो क्लास बोलेगी 2 टाइम्स बी अपॉन ए 2 टाइम्स बी अपॉन ए अगर हम गलत नहीं है तो बराबर हो जाएगा x की वैल्यू डालेंगे ऊपर ए ई अपॉन 2 जब ए ई अपॉन 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स ए ई अपॉन ए माइनस जब जीरो डालेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा वैल्यू बस देख लेना तो यहां पर आ जाएगा 2 टाइम्स बी अपॉन ए इंटू ए ई अपॉन 2 और ये अंदर बाहर आ जाएगा एक ए और अंदर बचेगा 1 माइनस ए ई 1 माइनस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह आ जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इसलिए दे रखा था जो नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ई
साइन इनवर्स ई में आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा बोलेगा बाहर अगर एक और ए से ए कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा 2b अपॉन ए इंटू ए कॉमन ले लो, ई बाई 2 कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, ए ई अंडर रूट में 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन ए बाहर साइन इनवर्स ई। दिस इज योर आंसर। अगर साथ हो तो यहाँ पर सॉरी मेरे से गलती हुई है, दो ए है ना तो ए स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा, ये भी ए बाहर ये भी ए बाहर, ए स्क्वायर से एक ए कट जाएगा, ये से ए कट जाएगा। फाइनल आंसर विल बी ए बी इंटू ई अंडर रूट में 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द आंसर। बट बार बार बोल रहा हूं कैलकुलेशन आपको वहां जाकर खुद करनी है, कैलकुलेशन की जिम्मेदारी आपकी है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वो। अब इसके बाद हमारी एनसीईआरटी की, बेटा इसमें ना ध्यान दे लेना, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी की 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का आपको क्या कहता है, वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y को देखकर मन में कोई फीलिंग आनी चाहिए, ये एक अपवर्ड पैराबोला है, y is equals to 2, y is equals to 4, y axis and in the first quadrant। आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, ये बना ग्राफ, x x डैश y y डैश x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, जय माता दी, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, y इज इक्वल्स टू 2 जो लाइन होगी बच्चे वो ये होगी, y इज इक्वल्स टू 2, ये लाइन आगे भी जाएगी बट कहीं ना कहीं मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ लिया था तो मैं इस लाइन को आगे नहीं लेके गया। एक बोला है y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4। अब लैंग्वेज को समझो, वो क्या बोल रहा है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 4। अभी तक एरिया बंद नहीं हुआ, बाउंडेड नहीं हुआ, एंड द y एक्सिस, जैसे ही उसने y एक्सिस बोल दिया हमारा एरिया बाउंडेड हो गया, हमारे पास एक फिगर आ गई। थोड़े बहुत बच्चे परेशान होंगे सर बट ये तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में आई है, तो जैसे x एक्सिस का फॉर्मूला होता है y dx, वैसे y एक्सिस का फॉर्मूला होता है x dx। बस आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट होनी चाहिए, a b ये ले लो, c ये d और ये e। तो सबसे पहले बच्चे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया बराबर हो जाएगा ए सी बी डी ई ए। सबसे पहले देख लो ये रिक्वायर्ड एरिया। अब लोअर लिमिट पता है y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, y इज इक्वल्स टू 2, तो लोअर लिमिट इज 2, अपर लिमिट y इज इक्वल्स टू 4, तो अपर लिमिट इज 4, और यहाँ पे लिख देते हैं x dy। तो बच्चा बोलेगा अगर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y है तो x बराबर हो जाएगा 2 रूट y, x बराबर हो जाएगा 2 y की पावर 1 बाय 2। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 2, 2 to 4 y की पावर 1 बाय 2 dy। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो 2 इंटू वाई की पावर 3 बाय 2, 3 बाय 2, राइटिंग ठीक करो सर ध्यान से, y की पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2, लोअर लिमिट इज 2 से 4, तो क्लास बोलेगी 2 इंटू 3 बाय 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाय 3 हो जाएगा, इंटू बड़ी लिमिट 4 की पावर 3 बाय 2 माइनस 2 की पावर 3 बाय 2, so that will be 4 by 3 into 2 स्क्वायर की पावर 3 by 2 माइनस 2 की पावर 3 by 2। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये से ये कैंसिल हो गया, 4 by 3 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 by 2। अब ये कॉमन लेने के ऊपर है, पीछे जिस फॉर्म में दे रखा होगा मैं भी आपको उस फॉर्म में आंसर दे दूंगा, आंसर यहाँ पे भी छोड़ा जा सकता है बट एक बार पीछे वाला आंसर मैच कर लेते हैं। 8.1 है 32 माइनस 8 रूट 2 बाई 3, तो अगर देखेंगे क्लास बोलेगी इसको ले लो 4 बाय 3 इंटू 2 का क्यूब होता है 8 अगर 7 हो तो, और ये 2 की पावर 3 बाय 2 का मतलब होता है माइनस 2 की पावर 1 बाय 2 का होल क्यूब। सिर्फ आंसर आपका पीछे से मैच करा रहा हूं,
4/3 8 माइनस 2 की पावर 1/2 पता है क्या होता है? √2 इंटू √2 इंटू √2 की ये हो गया ना 3 अपॉन 3, तो दैट विल बी 4/3 8 माइनस 2 √2 बाई 3 ब्रैकेट ओ, ये बाई 3 कहां से आ गया? ये बाई 3 एक ही है, ये एक ही बाई 3 है, तो अंदर आ जाएगा 32 माइनस 4 4 2 8 √2 बाई 3. दिस इज द आंसर. फाइनल आंसर लाकर मुझे भी थोड़ी सी शांति मिलती है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी 8.1. आराम से देखते हुए चलना, कोई हाई तौबा नहीं है, बस फिगर बनाते हुए चलना. फिगर अपने आप समझ आ जाएगी अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर चलोगे तो. फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में कर लिया है. आई होप आपने करा हो. फोर्थ मैंने पूरा कराया था, फिफ्थ एग्जैक्टली उसके जैसा था. उसके बाद आता है सिक्स. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस भी एक चीज होती है. बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू √3y. तो पहले तो मैं बता दूं, x इज इक्वल टू √3y मतलब y इज इक्वल टू 1/√3x. तो y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में है, और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये लोअर लेफ्ट से अपर राइट होगी. अपना एटीट्यूड ठीक कर लो इसमें कि y इज इक्वल टू mx की जो लाइन बनती है वो लोअर लेफ्ट से अपर राइट तक जाती है. एंड द सर्कल, मुंह से ही बोल रहा है, सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 4. बस इसमें एक टिप है, सबसे पहले मेरी क्लास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेगी, सॉल्यूशन में लिखेगी x इज इक्वल्स टू √3y इज इक्वेशन 1 एंड x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 4 इक्वेशन 2. तो x की जगह √3y, तो पुट 1 इन 2, तो क्लास बोलेगी √3y का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल्स टू 4. 3y² प्लस y² इज इक्वल्स टू 4. 4y² इज इक्वल्स टू 4. तो y² इज इक्वल्स टू 1. तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1. y की वैल्यू 1 भी आएगी, y की वैल्यू -1 भी आएगी. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्लस में भी आएगा और माइनस में भी. तो x की वैल्यू आ जाएगी √3 और x की वैल्यू आ जाएगी -√3. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे √3, 1 और -√3, -1. सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल लिए. अब हम फिगर बनाएंगे. ये जो फिगर है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2². ये सर्कल की इक्वेशन है. अगर साथ हो तो ये ग्राफ लिया, आराम से माता रानी का नाम लिया, x x डैश y y डैश. सबसे पहले सर्कल बनाया 2,0 -2,0 0,2 और 0, -2 और लाइन बनाई ये लोअर लेफ्ट से अपर राइट, x इज इक्वल्स टू √3y और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा √3, 1 और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा -√3, -1. जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनते हैं तो अपना खुद का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ जाता है. बच्चा कहेगा ये एरिया साथ में ये एरिया, अगर नाम दूं तो A B O, एक पॉइंट ले लो C. तो एक अच्छा बच्चा बोलेगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABOCA. तो इसको देखेंगे तो बच्चा बोलेगा सबसे पहले ये 0 है सर. बहुत ध्यान से फिगर को बड़ा करके भले ही देख लो सर. 0 से लेकर ये √3 है, ये पॉइंट √3, 0 है. 0 से √3 तक ये इंटीग्रेट करोगे आप लाइन को dx प्लस ये √3 से लेकर 2 तक आप इंटीग्रेट करोगे सर्कल dx. तो अगर ध्यान से देखा जाए x इज इक्वल टू √3y है, x इज इक्वल टू √3y लाइन से आ रहा है, तो y बराबर हो जाएगा 1/√3x. तो 1/√3 बाहर, 0 से √3 तक x dx प्लस सर्कल में अब थोड़े से तेज हो जाओ, y² बराबर हो जाएगा 4 - x². y बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2² - x². ये हर बार चाहिए होता है, पहले ही निकाल लिया करो. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ √3 से लेकर 2 तक
अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बस मैं तो कहूंगा इसे इंटीग्रेट कर लो, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको खुद को करनी है। करना जरूर, बच्चे करते नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। 1/√3 तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट है मेरे बच्चे 0 से लेके √3 तक, प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं हर बार भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, क्योंकि हम क्लास में बच्चों से कराते हैं। x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर बाय वो x/2 अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/2। एक बार चेक कर लूं सही लिखा है या नहीं लिखा है। अगर आंसर फॉर्मूला गलत होगा, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 1/√3 इंटू √3 का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, प्लस यहाँ पे लिमिट थी √3 से लेके 2 तक। जैसे ही x की वैल्यू 2 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, अंदर बचेगा 4/2 इज 2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस √3/2 अंडर रूट में 4 माइनस 3 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2। ये वाला पोर्शन ना मेरा नहीं है, ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा। 1/√3 इंटू 3/2 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स, साइन 1 आएगा तो साइन π/2 माइनस √3/2, ये अंडर रूट 1 है, माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स साइन π/3। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना, ये काटोगे तो ऊपर √3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3/2। अगर साथ हो तो ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा प्लस पाई माइनस √3/2, और ये माइनस माइनस ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस π/3। ये से कट रहा है तो मेरा आंसर तो आ रहा है 2π/3। हो सकता है मेरा आंसर गलत आए, हुई है एक गलती यहाँ पर, ये 2 था, ये 2π/3 था, तो पाई माइनस 2π/3 इज π/3 स्क्वायर यूनिट्स। आई एम सेइंग यू 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, बट इनके आंसर्स मैं कभी नहीं निकालता, सिर्फ बच्चों को बोल देता हूं कि भैया तुम खुद से करो। ये क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप में बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर क्लास 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 की जो बहन है, क्वेश्चन नंबर 6 की जो बहन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा हम रैंडमली चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार आप खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। बच्चे कहेंगे सर आगे पीछे करा रहे हैं, एक्चुअली में ना एओआई एक चक्रव्यूह की तरह होता है, तो उसको कैसे ब्रेक करना है वो टेक्निक बता रहा हूं। दुनिया में सब करा रहे हैं, बट कैसे कैसे चक्रव्यूह ब्रेक करना है ताकि धीरे धीरे चैप्टर हमारे दिमाग में चला जाए। तो अब वो बोलता क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो राइट हैंड पैराबोला है। वाई एक्सेस मतलब ये वाला एक्सेस, y इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 3 इज, तो पहले फिगर को समझेंगे, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, बेसिक प्रोटोकॉल सेम रखनी है। ये x, x डैश, ये y, ये y डैश, ये हमारा पैराबोला बना। वाई स्क्वायर नीचे लिख देता हूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। फिर उन्होंने बोला वाई एक्सेस, ये रहा वाई एक्सेस, एंड y इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 3। कोई एरिया बाउंड हो भी रहा है, देखते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई एक्सेस एंड y इज इक्वल टू 3, तो ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है। ये वो एरिया है जो y एक्सेस के साथ बाउंड हो रहा है। सबसे पहले नाम दो ए बी ओ सी, ये एरिया मांगा गया है, इस चीज को समझ लेना। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर है एरिया ऑफ ए बी ओ सी ए, एरिया ऑफ ओ बी सी ए बराबर होगा, लोअर लिमिट देखेंगे तो 0 से लेकर ये लिमिट जो है y इज इक्वल्स टू 3x dy, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y एक्सेस के नीचे वाला निकालना है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है, तो x बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4, तो 1/4 0 से 3 वाई स्क्वायर डी एक्स। अगर क्लास 7 है तो 1/4 ये आ जाएगा y³/3, लिमिट है 0 से 3, 3 तो बाहर आ जाएगा 1/12, दैट इज 3³ माइनस 0³।
तो 1/12 इंटू 27 करूंगा तो 3 4 जा 3 के टेबल में 9 जा 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर ध्यान से देख रहे हो तो लेक्चर आधे घंटे का है बट तगड़ा लेक्चर है, इसलिए साथ साथ चलना, इसमें कोई हाय तौबा नहीं है। अब हमारे जो बच गए हैं इस एक्सरसाइज में, बच गए हैं हमारे 12, 11, 10, 9 इज इंपॉर्टेंट और 8th इज कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट। कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है 8th, और 7th आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। 7th 8th कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट, हाँ, और ये भी ट्राई करो, ये भी कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। 6 तक मैंने करा दिए, 1 2 3 4 5 6, आधी से ज्यादा एक्सरसाइज हो गई है, आधी एक्सरसाइज रह गई है। अगर समझ आया है तो इसको ध्यान से देख के चलना। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।